विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यह पौधा है जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तेजपात, तेजपत्र। इसका बॉटनिकल नाम है सिनेमोमम तमालवीस। यह सिनेमोमम तमालवीस का वृक्ष है। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही हमारे कल्याण के लिए बहुत सारे जड़ी बूटियों का, बहुत सारे औषधीय पौधों का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न के साथ में प्रयोग करने का विधान किया। इसके चलते हमारे देश में हम सभी लोग अनायास ही उन आयुर्वेदिक द्रव्यों का जीवन में एक अभिन्नता के साथ हम अपनाते हैं। फर्क इतना ही है, प्राचीन काल में हम इन औषधीय वृक्षों को, औषधीय गुण को बढ़ाने के लिए भोजन का अंग बना करके इसका सेवन करते थे, पर आज सिर्फ हम भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो उससे कहीं जिन पदार्थों से हम रोगों से मुक्त होते थे, औषधि के रूप में प्रयोग करके विभिन्न रोगों से बचते थे, आज मसाले के रूप में बहुत अति सेवन करके, ज़्यादा मात्रा में लेकर के हम कहीं रोगग्रस्त बन रहे हैं। क्या विडंबना है, यह क्या विचित्रता है। जिन ऋषियों ने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए, जीवन के निरोगता के लिए, जीवन के स्वास्थ्य के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की पवित्र भावना से इन औषधीय पौधों का विधान किया। जीवन में अपनाने के लिए, औषधि के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हमने स्वाद के फेर में, इस जिह्वा के चक्कर में स्वाद लेती है यह 2 इंच की जिह्वा, भुगतना पड़ता है इस पूरे 6 फीट के शरीर को। तो हम जिह्वा लोलुपता के चलते, जिह्वा में स्वाद के वशीभूत होकर के अधिक मिर्च मसालों का सेवन करके रोगों के, बीमारियों के कारण न बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन पौधों के औषधीय महत्ता को समझें। अति सर्वत्र वर्जयत। आज तो बाज़ार के अंदर बहुत तरह के मसाले और बहुत तरह के इन भोज्य पदार्थों के स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों की भरमार है। तो वह भरमारता नहीं करेगी आपको रोग से मुक्ति, वह भरमारता बढ़ाएगी आपकी बीमारी को। तो इन मसालों को स्वाद के लिए नहीं, अपितु औषधीय गुणों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में डालने से स्वाद की भी अभिवृद्धि होगी, परंतु उससे भी बढ़ कर के जो बात होगी वह होगा आपका स्वास्थ्य हृष्ट पुष्ट होगा। तो हम आज बताने जा रहे हैं
इस तेज पत्ते के विषय में। तेज पत्ता क्या है यह बताने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। हर भारतवासी तेज पत्ते को किसी न किसी रूप में जानता ही है, चाहे वह आपके पुलाव में हो, चाहे सब्जी में हो, चाहे वह कड़ी में हो, कहीं ना कहीं ये तेज पत्ता पूरा का पूरा भी डाला जाता है, पीस करके भी विविध मसालों में डाला जाता है। तो यह तेज पत्ता सिर्फ मसाला नहीं है, यह तेज पत्ता वास्तव में आपको तेज करने का पत्ता है, यह आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करने का पत्ता है। तो हम इन चीज़ों के लिए पत्ते को जानें, इसके गुणों को पहचानें। यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम हो जाए तो हम जो आयुर्वेदिक चाय पीते हैं उसमें यह एक प्रमुख घटक है, द्रव्य है। और सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी इन सब रोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम औषधि है। तो आप इनके थोड़े से पत्तों को 3-4 पत्ते इसको तेज पत्ते को कूटिए और 1-2 पत्ती तुलसी को डाल दीजिए, फिर आप उबाल करके पीजिए। देखेंगे आपको मिलेगी एक स्वादिष्ट, एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही अच्छी औषधि, एक स्वादिष्ट पेय आपको मिलेगा। यह आपको लाभ देगा। सर्दी जुकाम कफ खांसी किसी भी तरह से इस तरह की परेशानी है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इसका काढ़ा बना करके उबाल करके पीने से सर्दी से होने वाला जो सिर दर्द है, सर का कितना भी दर्द हो, इसके पत्ते का काढ़ा बना करके पीने से, चाय बना करके पीने से, चाय का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चाय पत्ती डाल दें, चाय का मतलब यह है कि इसको उबाल करके काढ़े की तरह से आप इसका सेवन करें। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अलावा जिनको सर में भयानक दर्द रहता हो, इन पत्तियों को पीस करके अच्छी तरह से लेप बना करके माथे पे लेप लगाने से भी सर दर्द में पूरा लाभ होता है। यह सर दर्द के लिए काढ़ा बना करके पीना, माथे में इसके पत्तों का लेप करना बहुत ही उत्तम है। और सर के जो जीवों के लिए भी इतना बढ़िया औषधि है। तेज पत्ता यदि ताज़े भी ना मिले, सूखे पत्तियों को कूट करके उसका काढ़ा बना लें आप। लगभग आप 50 ग्राम पत्तियों को 400 ग्राम पानी में खूब उबालें, उबाल करके रह जाए 100 ग्राम लगभग, उसको छान करके और बालों की जड़ों में लगा करके छोड़ दें 2-4 घंटा के लिए। उससे बालों की जो जुएँ हैं वो निकल जाएंगे। और यदि तेज पत्ते के अंदर थोड़ा भृंगराज डाल करके उबाल करके यदि बालों में लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके बाल भी हो जाएंगे बहुत ही सुंदर, काले और घने। यह बहुत ही अच्छी औषधि है बालों के लिए, और विशेष करके बालों में होने वाले जुओं के लिए। आपके केश भी सुंदर होंगे, आपके जो है केश के अंदर जो जुएं हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। इससे दमा और श्वास जैसे रोगों में भी यदि आप तेज पत्ते के अंदर थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ा सा मिला दें पीपल, इसको मिला करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो कितना भी भयानक कफ हो, 5 ग्राम तेज पत्ता और 2 ग्राम मुलेठी, 1 ग्राम आप मिला लें पिपली या सौंठ, इसको आप उबालें 200 ग्राम पानी में, उबल करके जब 1/4 बचे छान करके पिएं। आप देखेंगे श्वास कफ बलगम की जो बीमारी है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसको पीने से आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी भी वृद्धि हो जाती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है इसके लिए। हालांकि श्वास कफ आदि रोगों के लिए हम लोग श्वासारी रस, श्वासारी क्वाथ ऐसा करके बनाते हैं, उसके अंदर भी यह इस तेज पत्ते का प्रयोग तो होता है, प्रयोग हम करते हैं, वह बहुत गुणकारी है। तो उस बनी हुई औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप तेज पत्ते का सीधा ही सेवन कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत दिव्य और भव्य औषधि है सर्दी जुकाम, श्वास, दमा, कास, खांसी के लिए। और इसके सूखे हुए पत्तियों का पाउडर करके आप रख लेते हैं और 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद मिला करके चाट लेते हैं, तब भी आपकी जो खांसी है वह ठीक हो जाएगी। खांसी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा और उत्तम यह वृक्ष है, बहुत ही अच्छी दवाई है। और जिनको पेट में अफारा हो, अरुचि हो, मंदाग्नि हो या पेट फूलता हो, सभी चीज़ों में इसके 5 ग्राम पत्तियों को उबाल करके उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, अदरक का टुकड़ा डाल करके इसको आप पकाएं। जब काढ़ा बन जाए थोड़ा सा उसको छान करके फिर या तो आप थोड़ी मात्रा में शहद को मिला दें या फिर आप चाहें तो बिना मीठा मिलाए ही प्रातः सायं सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको निश्चित रूप से पेट के अफारे में, इंडाइजेशन में, पेट के फूलने जैसे रोगों में इससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। ये बहुत ही अच्छी औषधि है पेट फूलने के लिए। जिनको उबकाई आती हो, बार बार जी मिचलाता हो, वो कई बार कुछ लोग खाते हैं तो भोजन इधर ही अटक जाता है,
फिर बाद में वह मुंह में आने लगता है। इस तरह की भयानक स्थितियों में भी यह तेज पत्ता आपके लिए एकदम अमृत का काम करेगा। यह बहुत ही अच्छा पौधा है। तो उसके लिए आप इसको उबाल करके 5 ग्राम पत्तियों को आप उबालिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप प्रातः सायं पिएं और इसका पाउडर करके भी आप सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। इसके अतिरिक्त जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में इन्फेक्शन है या बार बार पथरी जैसी भयानक कुछ बनने की शिकायत रहती हो, उनके लिए भी यह इसको यदि उबाल करके प्रातः सायं करते हैं सेवन, तो आपको मिलेगी पथरी बनने जैसी भयानक व्याधि से मुक्ति। जिनको हृदय की कमजोरी है, घबराहट रहती है, उनके लिए भी 3 ग्राम तेजपत्ता और 3-4 ग्राम गुलाब के फूल, गुलाब के फूल का अर्थ देसी गुलाब लेना चाहिए, उसमें से आप 3-4 ग्राम पंखुड़ियाँ ले लें, 2-3 ग्राम तेजपात ले लें, लगभग आप 300 ग्राम पानी में इसको आप उबालें, 1/4 बचे छान करके पिला दें। जिनको हृदय संबंधी परेशानी है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बेचैनी होती है और जिनको एंजाइना पेन हो, उसमें 2 लौंग और डाल दें। तेज़पत्ता, लौंग और गुलाब के फूल, इसको आप उबाल करके पिलाइए, तो इससे एंजाइना पेन जैसी जो भयानक परेशानी है, जो बीमारी है, उससे आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपके घर आंगन में ये पौधा बढ़ाएगा शोभा, देखने में लगेगा सुंदर और आपको ठीक करेगा रोगों से। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, एक अच्छी औषधि है यह, इसका आप ज़रूर सेवन करें। यह इसके अतिरिक्त जिनको गर्भाशय बाद में, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी इस वृक्ष का कुछ छाल को उतार लें, उन पत्तियों को थोड़ा सा मिला लें, अजवाइन उसमें मिला लें, सौंठ, अजवाइन सौंठ मिला करके थोड़ा उबाल करके यदि आप पिला देते हैं प्रातः और सायं, तो इससे होगी माताओं बहनों की गर्भाशय की शुद्धि। गर्भाशय शुद्धि के लिए यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त कितने भी भयानक जो एलर्जी हैं, उन सब एलर्जी के लिए यह एक अमृत है। शायद इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जान करके, इसके जो एंटीबायोटिक जो गुण हैं, उसको समझ करके ऋषियों ने हमें इसका भोजन का अंग में इसका प्रयोग करना शुरू कराया होगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितने व्यंजनों की विविधता, जितने व्यंजनों के अंदर आइटम हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारे सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर बहुत वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता इस रूप में है, हम ऋतु के हिसाब से, अब बरसात का मौसम है तो आदमी घेवर खाता है, सर्दी का मौसम है तिल के लड्डू का सेवन करता है, गर्मी का मौसम है तो ठंडे का प्रयोग करता है। तो बहुत सारे भोजन के अंदर वो जो विविधता है वह एक वैज्ञानिकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ भोजन किया जाता है, उसके प्रकार यदि गिनाने बैठें, 36 व्यंजन और 84 व्यंजन तो हमारे यहाँ एक सामान्य और आम बात है। सामान्य जानकारी में ही लोग जानते हैं कि आज तो हमारे को उन्होंने तो 36 व्यंजन खिलाया। 36 व्यंजन का मतलब होता है विविध प्रकार की भोज्य सामग्री, और एक व्यंजन को, एक भोज्य सामग्री को बनाने में आपको पता है कि हम कितने सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसमें मसाले के रूप में, उसमें स्वाद बढ़ाने के रूप में, उसमें और मिश्रण करके उसको सुंदर बनाने के रूप में हम बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उन विविधता में उसकी जो वैज्ञानिकता थी, यदि हम सही ढंग से समझ पाए तो यह भोजन ही हमारे लिए औषधि का काम करेगा। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वह हम पूरा कर सकेंगे। जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हम आहार के द्वारा कर सकेंगे। उन आहार के अंग के रूप में प्रयुक्त करने वाली औषधियों में यह एक मुख्य प्रमुख औषधि है। यह तेजपत्ते का आप विविध रूप में सेवन करके इस भयानक बीमारियों से, व्याधियों से आप बच सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके काढ़े के रूप में प्रातःकाल उबाल करके पिएं। भोजन में जैसा डालते हैं तो भोजन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एलर्जी जैसी जो भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं देश के अंदर, सर्दी, जुकाम, कफ जन्य ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ छींकना तो लोगों ने अशुभ माना था, वास्तव में छींकना अशुभ इस रूप में है, वह इंगित करता है कि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वहाँ पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है। इसका वह परिचायक है आपका सुबह उठ करके छींकना। तो उस छींक को बंद करने के लिए, जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप इस तेज पत्ते का काढ़ा बना करके सेवन करें। काढ़ा बना करके इसको पिएं।
जिनके पेट में अफवारा रहता हो, वायु गोला बनती हो, सुबह उठ करके इस तेजपात को उबालें, उबाल करके उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दें, फिर आप इसको पिएं। 1 गिलास पानी गरम गरम आप यदि पीते हैं तो पेट की जो वायु है, पेट का जो गोला है वह इससे ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह यदि ताज़ी पत्ती मिल जाए तो इसको छाया में सुखा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि ताज़ी पत्तियां ना भी हो तो सूखी पत्तियों को थोड़ा देख लें, साफ़ करके जो सड़ी हुई पत्तियां हैं उनको हटा करके बाकी को आप सुखा करके उसका प्रयोग भी काढ़ा बना करके कर सकते हैं। ताज़ी पत्ती मिले तो उत्तम है, ना मिले तो सूखे पत्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जोड़ों के दर्द में भी यह लाभ करता है। और इनके पत्तियों को पीस करके, एरंड पत्ती और तेज पत्ते को पीस करके मिला करके यदि आप पुलटिस बना करके उसमें बांधते हैं, घुटने में बांधते हैं, तो आपको मिलेगा इससे गठिया या अर्थराइटिस, दर्द जैसी बीमारियों से भी मुक्ति। और जिनको रक्तस्राव होता हो, नक्सीर हो, उसके लिए भी सिर्फ आप 3 पत्तियों को थोड़ा सा मसलें और आप 1 गिलास पानी में उबालें, आधा गिलास बचने पर छान करके पिला दें और आप देखेंगे आपको तुरंत लाभ हो जाएगा रक्तस्राव में। यह बहुत ही अच्छी औषधि है रक्तस्राव के लिए। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी जन्य व्याधियों के लिए, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हुई हो उसको ठीक करने के लिए। तो आइए आज से हम इस तेज पत्ते का जो यह पौधा है, यह जो वृक्ष है, इसको सिर्फ मसाले के रूप में नहीं, औषधीय वृक्ष के रूप में पहचानें और अपने घर आंगन में इसको स्थान दें। यह आपके घर में आएगा तो बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। इन औषधीय पौधों को आज लोग गाय पालना लोगों ने छोड़ दिया, कुत्ते पालने लगे। आज हमने जो है छोड़ दिया, औषधीय वृक्षों को घर में लगाना शुरू कर दिया। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसमें से निकलती है जहरीली वायु और गैस। हमारे यहाँ प्राचीन काल में इसीलिए कैक्टस को घर में लगाने से मना करते थे, क्योंकि कैक्टस वैसे बहुत ही दिव्य औषधीय पौधा है, फिर भी उसमें से कुछ ऐसे वायु निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं संभवतः, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए ऋषियों ने मना किया था। तो आज हम इन औषधीय पौधों को अपने घर के पास में लगा करके घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। इसमें से आने वाली जो समीर है, वायु है, मंद मंद बहने वाली जो हवा है, वह आपके स्वास्थ्य को भी मंद मंद रूप से मुस्कुराता हुआ बनाएंगे ज़िंदगी को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन पौधों को अपने घर आंगन में, खेत खलिहान में, जहाँ भी जगह मिले संकल्प करें कि अधिक से अधिक औषधीय वृक्षों का, औषधीय पौधों का हम रोपण करेंगे। घर के अंदर भी आपकी घर की शोभा को भी यह पौधे बढ़ाएंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जगह आप हर्बल प्लांट लगाइए, उससे हरियाली भी बढ़ेगी, ग्रीनरी भी बढ़ेगी, सुंदरता भी बढ़ेगी, रोग से भी आपको होगी मुक्ति और आप इनका प्रयोग से अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। तो आइए, यह आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेद ही वास्तव में हमारा भारतीय जीवन दर्शन है। भारतीय जीवन दर्शन को समझना है, भारतीय जीवन को हमें जीना है, तो हमें आयुर्वेदोक्त जीवन को जीना होगा, आयुर्वेद को समझना होगा। जिस दिन घर घर में आयुर्वेद होगा, उस दिन घर घर से रोगों की मुक्ति होगी। यही आशा और यही हमारा संकल्प। पुनः मिलेंगे आपसे फिर कुछ जानकारियों को लेकर। आज हम आपको जो हमारे यहाँ मसाले के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत देश में, उस पौधे के संदर्भ में देंगे जानकारी। मेरे चारों तरफ जो है उसका नाम धनिया है। और हम जानते हैं कि धनिया, जब तक किसी सब्ज़ी में, दाल में धनिया की पत्ती ना पड़ी हो तो लोगों को स्वाद भी नहीं आता है। यानी हमारा प्रतिदिन का भोजन तब पूर्ण होता है जब उसके अंदर चाहे मसाले के रूप में हो, चाहे वह उसके स्वाद और खुशबू बढ़ाने के रूप में उसके ऊपर धनिया की पत्तियां हों। और धनिया की चटनी की तो बात ही क्या, धनिया के हरे पत्तों की जो चटनी होती है वह बहुत ही हमारे यहाँ बहुत ही अभिरुचि के साथ उसको खाया जाता है। तो यह धनिया सिर्फ हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए है? नहीं, यह धनिया सिर्फ स्वाद की अभिवृद्धि के लिए नहीं, अपितु यह बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है धनिया। तो धनिया जिस तरह से हम सब्जी में छोंक लगा करके धनिया का सेवन करते हैं, उतने मात्र से जो सब्जी के अंदर या दूसरे जो मसाले के अंदर जो तीक्ष्णता है उसको धनिया कम करता है। धनिया से उसकी तीक्ष्णता
शांत हो जाती है। और धनिया की जो पत्तियां होती हैं, यदि आप जो मेरी माताएं बहनें जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव हो रहा हो, तो धनिया के पत्तियों का आप मिक्सी में रस निकाल लीजिए और आप 4-5 चम्मच रस थोड़ा सा आप उसमें मिला लीजिए, एक चने की दाल के जितना कपूर मिला करके यदि आप पिला दीजिए माताओं बहनों को, तो तुरंत लाभ हो जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस थे जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की बहुत परेशानी कई लोगों को थी। फिर मुझसे पूछा गया कि आचार्य जी कुछ ऐसी दवाई बताइए जो वहाँ मिलती हो। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये लताएँ हैं, ये तो परमात्मा की तरफ से हमारे देश में ही एक तरह से उनकी कृपा से ही हमें उपलब्ध हैं, और उसकी वजह से आज हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, जो जड़ी बूटियों की विविधता है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर तो वो चीज़ उपलब्ध है, पर जो नहीं है वहाँ पर भी जो धनिया है उसके द्वारा आप बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लगभग धनिया का सेवन किसी न किसी रूप में पूरे विश्व के अंदर किया जाता है, इसीलिए कि धनिया बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो जिन माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, उस स्थिति में भी आप धनिया ये पत्तियों का रस निकाल करके 10-15 ग्राम रस, थोड़ा सा कपूर मिल जाए तो मिला लें, ना भी मिले तो सिर्फ धनिया का रस यदि दिन में 2-3 बार पिला दें तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। कुछ महीने इस तरह से प्रयोग करने से हमेशा के लिए रक्त प्रदर जैसी जो भयानक व्याधि है, महामारी है, बहुत कष्टदायक जो रोग है, उससे निवृत्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से ये धनिया उसके लिए बहुत ही रामबाण है। इसके अतिरिक्त धनिया को आप शरबत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया का शरबत के लिए थोड़ी सी पत्तियों को पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके आप उसमें पानी मिला दें और फिर आप पिलाएं, तो आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट पेय आप गर्मी के लिए एक बहुत ही मुरीद चीज़ तैयार हो जाएगी। क्योंकि गर्मी के लिए धनिया रामबाण है, धनिया पाचन के बाद शीतल है। हालांकि आयुर्वेद के कुछ एक ग्रंथों में इसको उष्ण भी माना गया है, पर प्रयोग से हमने देखा कि यह गर्मी को नहीं बढ़ाता है धनिया, यह गर्मी को शांत करने वाला पदार्थ है। तो उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग करिए। जिन भाइयों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, उन लोगों को भी आप धनिया का प्रयोग करा सकते हैं। तो धनिया के पीस करके उस पानी का सेवन करने से धनिया का शरबत बना करके, हालांकि ठंडाई जब बनाया जाता है तो उसमें बादाम धनिया सब मिला करके भी ठंडाई बना करके पिया जाता है। तो हमने तो देखा कि कुछ लोग तो पराठे में भी धनिया डालते हैं। तो गरम मसाले के रूप में तो धनिया प्रयोग किया ही जाता है। हालांकि धनिया जो है आपको, आपकी पेट को, आपके सिस्टम को ठीक रखने के लिए एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिन लोगों को जो कंठमाला जैसे गला बढ़ जाता है या टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उस स्थिति में भी यदि आप मेथी धनिया को पीस करके गेहूं का आटा मिला करके यदि उसको लेप कर दिया जाता है, तो उससे भी जो टॉन्सिल फूले होते हैं वह भी बैठ जाते हैं। तो बहुत ही लाभकारी है। जिनके गले में स्वेलिंग हो या टॉन्सिल बढ़े हुए हों, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। जिनको गले में दर्द हो, गले दर्द के लिए भी 4-5 दाने धनिया के ले लें और 1-2 काली मिर्च, उसको लेकर के धीरे धीरे आप चबाते रहें, धीरे धीरे उस लार को अंदर लेते रहें। उससे जो गले का दर्द है या आवाज़ बैठी हुई है, उस स्थिति में भी तुरंत लाभ हो जाता है। तो गले के दर्द के लिए और गले की आवाज़ बैठी हुई है, उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। सर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यदि गर्मी की वजह से यदि आपको सर में दर्द है, गर्मी का महीना है, सर में दर्द है, भयानक परेशान हैं, तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर रात को आप पानी में भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दें, प्रातः काल उसको मसल करके छान करके पी जाएं। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। इससे एक तो आपका पेट ठीक रहेगा, एक तो गर्मी से होने वाला जो सर दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना रहती है, गर्मी की शिकायत रहती है, वह भी इससे ठीक हो जाएगी। तो गर्मी की उत्तेजना के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वासनासक्त हैं, जो काम वासना से परिपूर्ण हैं, उन लोगों के लिए अपनी वासना को शांत करने के लिए धनिया एक बहुत ही अच्छा साधन है। और बहुत ही ज़्यादा जो कामुक लोग हैं, यदि उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिया खिला दिया जाए तो वो काम शक्ति से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए धनिया एक उचित मात्रा में ही उसका सेवन
करना चाहिए। तो आंवला और धनिया, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच आंवले का पाउडर, मैंने बताया कि उसके सेवन से जिनको भयानक एसिडिटी की समस्या हो वह भी ख़त्म हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है आंवला और धनिया का, जिनको शरीर में दुर्गंधी आती हो, जिनको बहुत पसीने में बदबू आती हो, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो, दोनों ही स्थिति में 3 ग्राम तक धनिया का पाउडर और 5 ग्राम तक आंवला रात को भिगो दें पानी में, सुबह मसल करके छान करके पीने से आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपको पूरा लाभ हो जाएगा। सर्दी के दिनों में या ठंड वाले प्रदेशों में आंवला और धनिया क्योंकि बहुत शीतल होता है, तो थोड़ी मात्रा में आप काली मिर्च ज़रूर मिला लेना, नहीं तो आपको सर्दी हो सकती है। और गर्मी के दिनों में गर्म वाली जगह पर यह बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सरल और गुणकारी प्रयोग है। तो इससे आपकी प्रमेह की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके धातु रोग ठीक हो जाएंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और पसीने की बदबू भी इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी यह प्रयोग मैंने आपको बताया। कभी मैं यात्रा पर था, जितने भी हमारे परिचित लोग हैं भगवान की कृपा से हमें वैद्य के रूप में ही जानते हैं, तो किसी के घर में मैं गया हुआ था, उन्होंने एक चूर्ण दिया और मुझे खिलाया पाउडर। कहने लगे आचार्य जी आप बताइए इसमें क्या है। तो मुझे लगा कि कुछ जाना पहचाना स्वाद है, तुरंत मैं बता नहीं पाया। वो कहने लगी ये एसिडिटी की ऐसी रामबाण औषधि है कि दुनिया में इससे जल्दी किसी भी दवाई से प्रभाव नहीं होता है। तो हमने जाना कि उसके अंदर उन्होंने जो धनिया है, धनिया का पाउडर करके मिश्री मिलाया हुआ था और हमने देखा कि वास्तव में बहुत ही वो कारगर है। हमने कई लोगों को बताया और उन्होंने पूरा लाभ उठाया। मिश्री 2 भाग और 1 भाग धनिया, इसको यदि आप पाउडर करके रखते हैं और 1 चम्मच सुबह शाम पानी से खिला दीजिए, कैसे भी भयानक एसिडिटी हो, जिनको पेट में जलन हो, जिनको गले में जलन हो, जिनको भयानक खट्टी डकारें आती हों, उस स्थिति में यह बहुत ही कारगर है। धनिया और मिश्री, इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है और आपके घर में तैयार है एसिडिटी की बहुत अच्छी औषधि। जो भी एसिडिटी है, कब्ज है, गैस्ट्रिक ट्रबल हैं, ये सब पेट के खराब होने से होते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कब्ज की चिकित्सा करें, जो कारण है उसकी चिकित्सा करें। तो कब्ज के लिए कुछ औषधि ले सकते हैं, हम लोग बनाते हैं, दिव्य चूर्ण है उसको ले सकते हैं, हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, ये सब गोल की भूसी ले सकते हैं, आंवला और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी भी ठीक रहेगी, क्योंकि जितने भी जो बीमारियां हैं वह वहीं से शुरू होती हैं। तो उन बीमारियों से भी आप बच सकेंगे और साथ में धनिया और मिश्री के सेवन से एसिडिटी से भी हमेशा के लिए आपको मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है जो मैंने आपको बताया एसिडिटी के संदर्भ में। और जिनको दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह की जो परेशानी है, उसमें भी हल्का सा धनिया को भून करके अजवाइन, धनिया और मेथी, ये तीनों ही मसाले आपके घर में आपको मिल जाएंगे। मेथी, अजवाइन और धनिया बराबर मात्रा में पाउडर कर करके यदि आप ले लेते हैं तो इससे जोड़ों के दर्द में, जो स्टार्टिंग में जिसको आमवात बोलते हैं, इससे आम का भी पाचन होता है और आमवात की जो शुरुआत की अवस्था है उसमें भी इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों की खांसी के लिए भी यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो बच्चे को भयानक खांसी हो रही हो, धनिया को थोड़ा सा भून करके उस धनिया को आप शहद से चटा दें तो तुरंत बच्चों के खांसी में भी बहुत ही जल्दी लाभ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि धनिया जो है वो पसीने की दुर्गंधी को भी दूर करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो मुंह की दुर्गंधी है, जो लोगों के मुंह से बदबू आती है, और आजकल न जाने उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या च्युइंगम और बबल गम चबाते रहते हैं, उस सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपको सिर्फ धनिया के यदि 4-6 दाने आप मुँह में रख करके उनको धीरे धीरे चबाते रहिए, चूसते रहिए, तो उससे गले की खराबी भी दूर हो जाएगी, गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और जो रस अंदर चला जाएगा वो रस जो है आपको पूरा आपके पेट को भी ठीक रखेगा। इससे मुख की जो दुर्गंधी है वह भी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है यह। मैंने बताया कि आपको किस तरह से ये सर दर्द से लेकर के एसिडिटी से लेकर के मुख के और शरीर के दुर्गंध को दूर करने में ये धनिया सक्षम है। और यह धनिया जो है वो आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आंवला और धनिया का जो पाउडर है वह आँख के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और यदि आंवले का पाउडर, जैसे आंवले का पाउडर भी ना करें
तो आंवले का जो मोटा मोटा टुकड़ा है 1-2 ग्राम टुकड़े को यदि आप पानी में डाल दीजिए, 1 कप पानी में डाल करके, और उसमें 4 से धनिया डाल दीजिए। धनिया को डालने के बाद में सुबह उस पानी से आँख को धोइए, तो आँख की जो धुंधलापन है, आँख की जो जाली है, आँख की जो लाली है, उस सब में तुरंत लाभ होता है। और उसका आप प्रतिदिन धनिया और आंवले के पानी से आप धो सकते हैं। अपनी आँख को बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही वह गुणकारी है किसी भी तरह की आपकी आँख संबंधी परेशानी के लिए। और जिन लोगों को उल्टी होती है, विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भिणी होती हैं, गर्भ की स्थिति में जी मिचलाता है या उल्टी होने की स्थिति बनी रहती है, उस समय पर बहुत सारी चिकित्सा कराती हैं माताएं बहनें। हाँ, हालांकि ठीक है, उस समय पर डॉक्टरों का परामर्श लेना चाहिए, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ में कुछ सरल प्रयोग जो हम घर में प्रयोग कर सकते हैं, जो सावधानियां हम अपने आप कर सकते हैं, उन्हें भी हमें करना चाहिए। तो इसके लिए धनिया सर्वोपरि है कि धनिया का पाउडर करके आप मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच प्रातः सायं लेती हैं पानी या दूध के साथ। इससे जो आपको गर्भ अवस्था में होने वाली जो उल्टी की शिकायत है या जी मिचलाना है, बेचैनी है, मिचलाहट है, उसमें भी पूरा लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है। और उसको जो चावल का धोवन है उसके साथ भी ले सकते हैं। हालांकि चावल का धोवन, क्योंकि आजकल वो केमिकल से पॉलिश कर देते हैं चावल को, तो चावल को अच्छी तरह से धो करके फेंक करके थोड़ा सा चावल को पानी में भिगो करके रखिए। उस पानी को जब 2-3 घंटा भिगोते हैं तो उसको चावल का धोवन कहा जाता है। तो उससे भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेशाब रुक करके होता है, धनिया मूत्रल भी है, जिनको पेशाब नहीं हो रहा हो, आंवले का पाउडर और धनिया का पाउडर मिला करके भिगो करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे पेशाब भी खुल के होने लगेगा। पेशाब के रोगों के लिए, जिनको रुक करके पेशाब होता हो, पेशाब में जलन होती है, या जिनको धातु क्षीणता की शिकायत हो, उन सब स्थितियों में भी इससे पूरा लाभ होता है और आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और प्रयोग, धनिया की पत्तियों को पीस करके चेहरे पर प्रतिदिन लगाते हैं तो उससे चेहरे की कांति भी बढ़ जाएगी, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। और छोटे छोटे मस्से हैं, झाइयाँ हैं, वह भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही लाभकारी है। और बच्चों के पेट में यदि दर्द हो या अफारा हो, उसके लिए भी यदि धनिया को रात को थोड़ा सा भिगो दीजिए, 1 ग्राम धनिया को लगभग 1 कप पानी में सुबह मसल करके छोटे बच्चे को पिला दीजिए। आप देखिएगा कि उनके पेट के दर्द, पेट का जो अफारा है, बार बार बनने वाली जो गैस है, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। और जिनको पित्त का जोर है, गर्मी की वजह से बुखार हो, तो उनको भी यदि धनिया को आप उबाल करके थोड़ा सा 1 ग्राम धनिया, 2 ग्राम धनिया को आप उबाल लीजिए। उबाल करके उस धनिया का जो पानी है 1/4 बचने पर छान के पिला दीजिए। आप देखेंगे इस धनिया के द्वारा बुखार भी ठीक हो जाता है, इससे भूख भी बढ़ती है। तो यह बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो भूख को बढ़ाने के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, आंतों के अल्सर के लिए, मूत्र रोगों के लिए, किडनी रोगों के लिए, त्वचा परेशानी के लिए, रक्त प्रदर के लिए, सभी बीमारियों में आप इस धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया आज से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यह रसोई की एक औषधि बन गई है। तो औषधि का आप सेवन करिए और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग और निरामय बनाइए। फिर हम इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे गुण हैं। मन करता है कि जिन गुणों को भगवान की कृपा से हमें पता है, उन सब गुणों को आप तक हम पहुँचाने का प्रयत्न करें। इसी प्रयत्न का यह एक प्रयास है कि हम वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है, आप उसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उन लोगों तक इस विद्या को जरूर पहुंचाइए। हमारी शुभकामनाएं और हमारा प्रणाम आपको। कल फिर आपके साथ हम होंगे, तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपके लिए एक और औषधीय पौधों के साथ ढेर सारी जानकारियों को लेकर के बताने के लिए आज उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की समृद्धशाली संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि यदि कोई मानव अपनी चरित्र की शिक्षा लेना चाहता है तो निश्चित रूप से भारत भूमि वह भूमि है
जहाँ से मनुष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। हम विश्व के अंदर विश्व गुरु के पद पर अकारण ही प्रतिष्ठित नहीं थे, उसके बहुत सारे कारण थे। हमारे आयुर्वेदिक मनीषियों को, ऋषियों को यह पता था कि दुनिया के अंदर किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से संसार के पदार्थ हैं उनको हम अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कभी भी औषधि को या औषधि के रूप में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उतना हमें प्रेरित न किया जितना उन ऋषियों ने उन पदार्थों का दैनिक उपयोग में जोर दिया। तो उसी तरह के पदार्थ में आज हम जिस इस विशाल झाड़ में हम यहाँ पर बीच में हैं, यह है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ करक्यूमा लौंगा, जिसको हल्दी बोलते हैं, जो रसोई का एक महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। मेरी माताएं, बहनें, निश्चित रूप से इसका बहुत समय से हम लोग न जाने कितनी पीढ़ियों से इसका सेवन करते आ रहे हैं। हल्दी का सेवन भी यह भारतवर्ष की परंपरा है और यह भारतीयों की देन है। आज विदेशों में हालांकि थोड़ी मात्रा में कोई दूसरे लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु इसकी जो देन है, इसकी जो उपज है, वह भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, जहाँ से लोगों ने इसको सीखा। आज हल्दी के रूप में हम निश्चित रूप से बहुत सारी सब्जियों में, दैनिक मसालों में इसका हम उपयोग करते हैं, परंतु हल्दी एक सिर्फ भोजन का या सब्जी का ही अंग नहीं है, यह एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधि है। तो आज हम इसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसके संदर्भ में आज और हम गहराई से जानेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी माताएं, बहनें अपने रसोई में से, अपने घर आंगन में से, उन द्रव्यों में से, उन पदार्थों में से जिसको हम मसाला समझते हैं, जिसको हम एक अपने भोजन का अंग समझते हैं, उसमें से बहुत सारे रोग, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी औषधि के रूप में भी आप पहचान कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। करक्यूमा लौंगा जिसको लेकर के अभी ये जिसको हल्दी बोलते हैं, हालांकि हल्दी की बहुत सारी वैरायटियां हैं। काली हल्दी है, आमा हल्दी है, दूसरी हल्दियां हैं। उन हल्दियों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, पर अभी मैं आपको जो सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह पूरे पौधे के साथ में, और मैं हल्दी के खेत में ही खड़ा हूँ और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी हल्दी लगी हुई है, ताज़ी हल्दी है। और इसमें जब पुरानी हो जाती है तो इस तरह की ये मोटी गांठ हो जाती है। तो ये हल्दी वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। न केवल यह, इसमें आप तो जानते हैं टर्मरिक नाम का एक ऑयल, टर्मरिक जो होता है वो घावों को भरने के लिए और चोटों के लिए यह बहुत गुणकारी था। ये लोगों को पता चला कि आज भी रसोई में माताओं को काम करते समय यदि कोई सब्ज़ी काटते समय कट जाए तो हल्दी को थोड़ा सा बुरक देती हैं तो रक्त बंद हो जाता है। यह तो हमें पता था। यदि रसोई में काम करते हुए थोड़ा कहीं हाथ जल जाए तो हल्दी को थोड़ा पानी में मिला करके लगा देने से जलन में शांति मिलती थी। परंतु जब थोड़ा सा रिसर्च हुआ तो लोगों को पता चला कि हल्दी के अंदर घाव को, फोड़े फुंसियों को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बहुत बड़ा गुण है। उसके अंदर जो टर्मरिक ऑयल है उसके द्वारा ये संभव हुआ। और अभी हल्दी के ऊपर बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो अभी हल्दी पेटेंट की बात आई, हल्दी पेटेंट की जो कहानी वहाँ से शुरू हुई, उनको पता चला कि इसके अंदर करकुमिन नाम का जो ऑयल है, करकुमिन, वह वास्तव में कैंसर के लिए अत्यंत लाभप्रद पाया गया है कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए हल्दी अत्यंत गुणकारी और कारगर जब उनको पता चला तो उन्होंने इसको पेटेंट कराने का प्रयत्न किया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो कैंसर जैसी भयानक और ख़तरनाक बीमारियों को दूर करने के लिए यह हल्दी अत्यंत कारगर है। इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। ऋषियों को इसके गुणों का पता था, इसीलिए उन्होंने प्राचीन काल से ही हल्दी को एक भोज्य पदार्थ के रूप में
हमारे दैनिक वस्तुओं के साथ उपभोग के लिए, उपयोग के लिए विधान किया, उसी की ही परंपरा में आज हम इस हल्दी का सब्जियों में, साग में डाल करके प्रयोग करते हैं। और एक और इसके संदर्भ में घटना मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जब हमने आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण प्रारंभ किया, उस समय बहुत औषधि चमत्कारिक रूप से औषधियों ने काम करना प्रारंभ किया। तो शुरू में लोगों को लगा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे इतनी कारगर हो सकती हैं। तो लोगों को जब आयुर्वेद यदि काम करे तो ये शिकायत होती है कि आयुर्वेद इतना जल्दी काम क्यों करता है, या आयुर्वेद यदि जल्दी से काम नहीं करें तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद तो बहुत धीमे धीमे काम करता है। तो जब वो बहुत इसके परिणाम आयुर्वेद की औषधियों से बहुत जल्दी मिलने लगता है तो हमारी जो सशंकित जो मन है कहीं ना कहीं शंका करता है कि शायद ये आयुर्वेद की वजह से नहीं है, अभी तो इसमें कोई दूसरे तरह के केमिकल्स या एलोपैथिक मिला दिया जाता है। तो लोगों ने हमें यही कहा था कि कई आयुर्वेद के नाम पर जो लोग समाज को भ्रमित करते हैं या इस तरह के जो गलत लोग हैं वो लोग स्टेरॉइड या इस तरह के केमिकल्स आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर मिला करके लोगों को देते हैं। हमने ऐसा ज़रूर सुना था। जब हमारी औषधियों ने बहुत काम करना शुरू किया, हमें तो पता नहीं कि ये तो प्राकृतिक रूप से जो औषधियाँ हैं वही हम देते थे। फिर किसी ने हमें ये बताया कि आपकी औषधि के अंदर स्टेरॉइड निकला। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमें लगा, हमें यह भी पता नहीं था तब तक कि प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर वो चीज़ निकल के आ सकती है, स्टेरॉइड जैसी चीज़। फिर हमने सारी अपनी औषधियों को देश के विभिन्न बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया। हमें पता चला कि हल्दी के अंदर भी प्राकृतिक स्टेरॉइड होती है, गुग्गल के अंदर प्राकृतिक स्टेरॉइड होता है, इसी तरह से शिलाजित के अंदर प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड होता है। और हमें यह भी पता चला कि जो प्राकृतिक रूप से जो स्टेरॉइड लिया जाता है वो शरीर को नुकसान नहीं अपितु लाभ करता है। और एक साल के अंदर, साल भर में जितनी आदमी हल्दी के माध्यम से स्टेरॉइड अपने शरीर में ले लेता है, यदि उतनी मात्रा में केमिकल के फॉर्म में स्टेरॉइड ले लें तो भयानक रूप से शरीर के अंदर किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन या दूसरे उपद्रव हो सकते हैं। तो यह प्राकृतिक स्टेरॉइड है हल्दी, नेचुरल स्टेरॉइड है हल्दी, ये बहुत ही गुणकारी है। तो उन सारी परिस्थितियों में भी, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से परमात्मा की तरफ से जो प्रदत्त जो चीज़ है वो कभी नुकसान नहीं करती है, इसीलिए हल्दी के रूप में जो आप स्टेरॉइड सेवन कर रहे हैं वो आपके जीवन को निश्चित रूप से निरोग बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और रोग मुक्त करने में यह कारगर है, सहयोगी है। यह हम नहीं, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। और आज विदेशों में हालांकि प्रतिदिन हल्दी हम खाते हैं, हमने उस हल्दी को परंपरागत रूप से सेवन किया। आज अनुसंधान के रूप में पश्चिमी जगत के जो लोग हैं, उधर के जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमें आज नित्य प्रति हल्दी के सेवन के साथ इसके गुणों के ऊपर हमें अनुसंधान करना चाहिए, मैं कहता हूँ। परंतु यह तो हमारी विडंबना है, हम हल्दी का सेवन करते हुए हल्दी के ऊपर अनुसंधान नहीं, हल्दी की डिमांड के हिसाब से हल्दी में कैसी क्या मिलावट की जा सकती है उसके लिए कहीं प्रयत्नशील हैं। क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि हल्दी में भी पीली मिट्टी मिलाई जाती है, न जाने क्या क्या अपमिश्रण इसके साथ किया जाता है। तो हम शुद्ध हल्दी तो लोगों को उपलब्ध कराएं, हल्दी के अनुसंधान के लिए भी हम आगे आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को रोकने में हल्दी अत्यंत कारगर है। उसके लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और जिनको किसी भी तरह से सर्दी जुकाम कफ हो, आप जानते हैं कि हल्दी का सेवन, यदि हल्दी को, कच्ची हल्दी यदि थोड़ी सी भून करके भी यदि आप सेवन करते हैं तो उससे जो खांसी है आपकी वो ठीक हो जाती है। तो खांसी को ठीक करने के लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम के लिए जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में एक औषधि हम बनाते हैं हरिद्रा खंड करके। हरिद्रा खंड विशेष करके जो ऑर्टिकेरिया है, शीत पित्त है, ऑर्टिकेरिया के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है हल्दी। शीत पित्त के लिए किसी भी तरह से शरीर में दाफड़ है, खुजली है, उसमें भी हल्दी अत्यंत गुणकारी है।
उसके लिए आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और जिनको कहीं कट जाए, कहीं चोट लग जाए, उसमें भी हल्दी, सिर्फ हल्दी का पाउडर सिर्फ उसमें लगा देने मात्र से, या कॉटन में लेकर के, रुई में लेकर थोड़ा हल्दी लगा करके ऊपर से रुई रख दीजिए, आप देखेंगे इन्फेक्शन नहीं होगा और वह घाव जल्दी से भर जाएगा और आपको पीड़ा भी नहीं होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये प्रत्येक भारतवासी, विशेष करके गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं। यदि कभी चोट लग जाए, आदमी कहीं गिर जाए या गुमचोट लगे, तो उसको कहते हैं कि इसको चोट लगी, हल्दी मिला हुआ दूध पिला दे। वास्तव में हल्दी और दूध का संयोग आपको करता है निरोग, निरामय और चोटों से मुक्ति। हल्दी अपने आप में बहुत अच्छा एक पेन किलर भी है, दर्द विनाशक भी है। हल्दी से कितनी भी भयानक पीड़ा हो रही हो, 1 चम्मच हल्दी को यदि आप दूध या गर्म पानी से ले लेते हैं, तो उसको फिर आपके शरीर में किसी भी कारण से पीड़ा हो रही हो, उस पीड़ा से आपको मिलती है मुक्ति। तो दर्द के लिए भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी तरह से स्किन की प्रॉब्लम है, तब भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। 1 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी खाज, दाद, खुजली और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में इससे पूरा मिलेगा आपको लाभ। और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, उसमें भी हल्दी बहुत ही कारगर है। जिनको अर्थराइटिस है, हम श्रद्धेय स्वामी जी बताते ही हैं, हम सब जानते हैं, पुराना प्रयोग है आपका हल्दी, मेथी और सौंठ का। हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं प्रातः सायं 1-1 चम्मच, तो किसी भी तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, आपको सूजन है, उसमें पूरा आपको लाभ मिलेगा। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं, वो लोग भी यदि इस हल्दी का नियमित रूप से सेवन करें, सरल उपाय है, हल्दी को आप पाउडर करें और लगभग 1 चम्मच हल्दी प्रातः सायं आप पानी के साथ सेवन करें। हल्दी दांतों के लिए भी बहुत गुणकारी है। हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, यह भी एक हमारे परंपरा में हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे हैं। हल्दी, सेंधा नमक और उसमें थोड़ा सा मिला लें सरसों का तेल, और आप मंजन की तरह से, पेस्ट की तरह से यदि उंगली से आप पेस्ट करेंगे, तो उससे मसूड़ों की परेशानी, मुख की जो बीमारी है, दांतों की जो परेशानी है, उस रोग से भी आप बच सकते हैं। उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको मुंह में से दुर्गंध आता है, थोड़ी हल्दी डाल के, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के यदि गरारे करते हैं नियमित रूप से मुख की, जिससे दुर्गंधी भी खत्म हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा आँखों में परेशानी हो, तो हल्दी को घिस करके सिर्फ आँख में अंजन करने से भी आँख के रोगों में भी लाभ होता है। जिनको श्वास की बीमारी है, वो हल्दी को भून करके या हल्दी के टुकड़े करके हम बंद हंडिया के अंदर रख करके या तवे में खुले में भी थोड़ी सी हल्दी को भून करके शहद के साथ चाटें, तो भयानक श्वास की बीमारी और खांसी की बीमारी में भी इससे लाभ होता है। हल्दी अत्यंत गुणकारी है और बहुत ही चमत्कारिक है। आपके घर में है, आपके रसोई में ये है, और आपके पास थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी ताज़ी हल्दी ला करके, और ये आप अपने घर में थोड़ी सी जगह पर भी लगा सकते हैं। हालांकि साल भर में हल्दी की फसल तैयार हो जाती है, और थोड़ी ताज़ी हल्दी मिले तो गुजरात वगैरह में तो हल्दी के काट करके अदरक की तरह से सेवन करने का विधान भी है। और ये इससे थोड़ी यदि कच्ची हल्दी आदि आप नियमित रूप से लेते हैं, तो इससे आप डायबिटीज़ से बचेंगे, पेट की बीमारी से बचेंगे, पेट की इन्फेक्शन से बचेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचेंगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचेंगे। तो आप हल्दी का सेवन ताज़ी मिले तो अच्छा है। और यदि बाज़ार में पीसी हुई हल्दी के ऊपर आपको संशय है, तो आप हल्दी की गांठ ले करके आप उसका पाउडर करके, इसके सब्ज़ी के अलावा भी आप हल्दी का सेवन प्रारंभ कर दें। छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा दूध में डाल करके आप दे सकते हैं। इससे आपका घर सुरक्षित होगा, आपके बच्चे रोगमुक्त होंगे और आपको भी नई ज़िंदगी मिलेगी और विभिन्न रोगों से आपको मिलेगी मुक्ति। यह अत्यंत लाभकारी पदार्थ है। हम जानते रहे हैं कि ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए उपयुक्त समझते हुए दैनिक भोजन के अंग में इसको समाहित किया। अब हम सिर्फ भोजन में ही नहीं, आज से औषधि के रूप में भी इस
हल्दी का सेवन करेंगे और स्वयं निरोग रह करके समाज को रोग मुक्त करने में महती हम योगदान देंगे। यही हमारा संकल्प है। इसी भावना से हम प्रतिदिन आपके लिए ढेर सारी जानकारी के साथ, ढेर सारी जानकारियों को लेकर के आते हैं आपके बीच। तो आज हमने बताया आपको इस हल्दी के संदर्भ में, हल्दी के गुणों के संदर्भ में, हल्दी के औषधीय प्रयोग के संदर्भ में। कल फिर हम आपके बीच में होंगे एक और